तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। देखिए, आप सभी का जो वस्तानिया का 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है वो एग्ज़ाम चल रहा है। सबसे पहला दिन दिनियात का था, अरबी का था। सेकेंड दिन फिर जो है उर्दू और इंग्लिश का है। तो उर्दू का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं गया है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगले सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पर आपको ध्यान देना है। तो अगला एक सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, अंग्रेजी है, यानी कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम आज ही के दिन 23/2/2025 को सेकेंड सीटिंग में एग्जाम होगा। तो उससे पहले आपको ये वीडियो 5-6 मिनट का रहेगा, इसको आप देख के जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। हम बस इतना ही कहेंगे, बस आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और प्लीज इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सवाल कहता है कि हु, सबसे पहला इंग्लिश में इसी तरीके का सवाल आएगा। आप देखिए, कह रहा कि हु सेल्स आइसक्रीम, यानी कि जो आइसक्रीम बेचता है या आइसक्रीम खरीदता है, जो कुछ भी करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आइसक्रीम से रिलेटेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसक्रीम मैन ही ना बोलेंगे। तो इसलिए उसका ऑप्शन डायरेक्ट इसको आप समझाते हैं और उसका जो आंसर सही है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो जो आइसक्रीम बेचता है उसे हम आइसक्रीम मैन नहीं बोलेंगे, किसान नहीं बोलेंगे, शॉपकीपर नहीं बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि चूज द आर्टिकल इन द फॉलोइंग। तो आर्टिकल बट आर्टिकल नहीं है, इन आर्टिकल नहीं है, माय आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल जो क्या है, दे है। तो ऑप्शन आप क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप ध्यान से देख के जाइएगा, एग्जाम और में बहुत ही काम आएगा। उसके बाद देखिए चूज द ऑड इन द फॉलोइंग। तो ऑड का मतलब होता है, देखिए ऑड अगर कहीं पर डायरेक्ट यहाँ लिखा रहे चूज द ऑड इन द फॉलोइंग, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें 3 ऑप्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, एक कोई अलग रहेगा। देखिए एप्पल जो वो फ्रूट है, खाने वाला चीज है, यानी कि सेब। ऑरेंज भी खाने वाला चीज है, बनाना भी खाने वाला चीज है, बट चेयर जो है वो खाने वाला चीज है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि चेयर। ऑड का मतलब होता तीनों से अलग। बस आपको इतना ध्यान देना। अगले जब क्या कहते हैं सीनियरिटी बढ़ेगा, अगले क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि ए पर्सन हु ग्रोज और सेल फ्लावर। अभी तुरंत देखिए, आपको हम बताए थे ना, जो क्या कहते हैं आइसक्रीम बेचता है उसे क्या बोलते हैं, आइसक्रीम मैन बोलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए पर्सन हु ग्रोज और सेल्स फ्लावर, जो फ्लावर खरीदता या बेचता है, जो ग्रो करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे, डेंटिस्ट नहीं बोलेंगे, केमिस्ट नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चूज द नाउन इन द फॉलोइंग। तो नाउन पूछ रहा है, तो नाउन उसको बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं। वर्क क्या नाम है, वर्क मतलब होता है काम करना, तो ये नाउन नहीं है। दे जो है ये आर्टिकल है। उसके बाद प्ले भी आपका जो है नाउन नहीं है। तो आपका नाउन क्या हो जाएगा, पटना जो है वो पटना क्या है, नाउन है, क्योंकि ये नाम है, क्या किसी जगह का नाम है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। फिर देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि विच इज द सिनोनिम्स ऑफ इमेज। तो सिनोनिम्स ऑफ इमेज, तो इमेज सिनोनिम्स का इतना सिंपल मीनिंग समझिए। अगर आप उर्दू में पढ़े होंगे तो इसको मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं, अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो इसे विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। तो सिनोनिम्स का सीधा मतलब होता है कि एक समान नाम, यानी कि सिनोनिम्स का जैसे देखिए, जैसे इमेज है ना, तो इमेज का मोबाइल में ही प्ले स्टोर में ऐप में देखिएगा, किसी के वीवो के मोबाइल में लिखा रहता है इमेज, किसी के ओप्पो के मोबाइल में लिखा रहता है क्या, पिक्चर। तो इमेज और पिक्चर जो समान नाम है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पिक्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि सिक्किम इज द डैश पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ये जीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इंग्लिश में ही। तो सिक्किम जो है क्या है, लेस पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें पॉपुलेशन जो है सिक्किम का इंडिया में कम है। तो सिक्किम के अंदर जो है पॉपुलेशन कम है, तो ये हो गया। उसके बाद इसका मोर नहीं हो पाएगा, लिस्ट नहीं हो पाएगा, भेड़ी लिस्ट नहीं हो पाएगा। चलिए उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद आपको हम तरीका भी समझाएंगे किस तरीके से सवाल को बनाना है जिससे आपको 90+ मार्क, और आपको इसी में टोटल ऑब्जेक्टिव हम दे देंगे, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं। 20 ऑब्जेक्टिव पूछता, 20 के 20 आप मुट्ठी में कर लीजिएगा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझना है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि स्विच दे देगा, लिख देगा स्विच डैश द लाइट। तो अभी आप बताइए कि अगर आपके घर में लाइट जलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं स्विच ऑन करो या फिर क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ करो। तो यहाँ पर इसका देखिए ऑफ में डबल एफ होता है, तो ये ऑफ नहीं होगा आंसर, 8 नहीं होगा, ऑन या ऑफ होगा 4। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर डबल एफ रहता तब यहाँ पर ऑफ हो सकता था। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही केम बाय बस, ही केम डैश बस। तो यहाँ पर हम पहले ही आंसर आपको बता दिए, ही केम बाय बस। कोई जो आता है तो किससे बोलते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय 4 व्हीलर, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जीके का सवाल आ गया कि एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर, यानी कह रहा है कि एक एवरेज एडल्ट आदमी जो वो कितना देर सोता है, सोना चाहिए। तो उसको सोना चाहिए कितना, 8 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। तो 7 से 8 घंटा जो होता है ये टाइमिंग होता है। तो 8 घंटा इसका ऑप्शन जो है
इससे रिलेवेंट जो रहेगा उसी को आपको लगाना है। अगर यहाँ पर आपको देखेंगे जैसे 8 घंटा है ना, तो यहाँ पर ये भी कर सकता है 7 से 8, तो वो ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल कर रहा है कि ऑपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट। तो ऑपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टा। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ऑपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट इस क्या हो जाएगा? तो फास्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो। स्लो जो हो जाएगा वो ऑपोजिट, फास्ट मतलब तेज होता है, स्लो मतलब क्या होता है? धीमा होता है। तो स्लो, फास्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो। फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि प्लूरल ऑफ वाइफ। वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वाइफ हुआ मतलब कि क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर। और प्लूरल होता है ना, वही चीज पूछ रहा है कि वाइफ का प्लूरल जो होता है वाइफ्स होता है, WIVES, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर अगला सवाल कर रहा है कि बिहार इज अ डाइस। बिहार क्या है? तो बिहार एक क्या है? स्टेट है, कैपिटल थोड़ी है, कंट्री थोड़ी है, तो ये क्या है? स्टेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब फिर देखिए डाइस का 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिस इज डैश एयरबड्स। तो इसमें ऑप्शन में देखिए लिखा रहेगा AN द। तो आपको पढ़े होंगे कि वोवेल, सेमी वोवेल, कॉन्स्टोनेंट। तो उसमें जो होता है ये क्या है? ई से पहले अगर कोई भी चीज हो तो उसमें एन लगता है, ए या ए नहीं लगता, एन लगता है। तो ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। दिस इज एन एयरबड्स। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT डैश इज इन। यानी कह रहा है कि ये जो SCRT का कहाँ पे है? तो ये जीके का ही क्वेश्चन है। तो ये पटना में है SCRT, स्टेट बोर्ड का अगर पूछ दे तो ये पटना में होगा। अब फिर देखिए अगला सवाल आपसे, अगर यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा टेंस से भी पढ़ा दिए। टेंस का मतलब होता है देखिए कहीं भी अगर सेंटेंस में इज MR लगा रहे तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, अगर वाज वर लगा रहे तो वो पास्ट टेंस के अंदर आता है, अगर शेल विल लगा रहे तो वो फ्यूचर के अंदर आता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में डिटेल से अगली वीडियो में बताएंगे। अभी आपको एग्जाम देने जाना है, इसलिए बस इतना ध्यान में रख लीजिए। फिर चलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। उसके बाद चलिए अब सब्जेक्टिव में आपको तरीका समझाते हैं किस तरीके से सब्जेक्टिव को बनाना है। देखिए सब्जेक्टिव में होगा क्या? आपका सबसे पहला रहता है सेक्शन बी। तो सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में जो आपका रहेगा सबसे पहला ही आपको सवाल रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, कहेगा प्लीज केयरफुल्ली पैसेज को पढ़ें, प्लीज रीड केयरफुल्ली पैसेज, इस तरीके से लिखा रहेगा और नीचे उसका क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको जवाब देना है। बच्चे घबरा जाते हैं और पैसेज इतना आसान है कि कोई भी बच्चा बना सकता है। देखिए यहाँ पर पैसेज का मतलब होता है कि ऊपर में एक कहानी दिया रहेगा और उसी कहानी में से नीचे में जवाब पूछेगा, सवाल का जवाब पूछेगा, तो आप नहीं बता पाइएगा। देखिए आपको यहाँ पर अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो पट से बता दीजिएगा, इंग्लिश में आपको दिक्कत होगा, मेरे रहते हुए दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या करा, करीम इज अ यंग बॉय, ही लिव्स इन अ विलेज, ही गोज टू अ मदरसा टू स्टडी, करीम लर्न्स अरेबिक एंड उर्दू, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यह कहानी दे दिया, यानी इसका कहने का मतलब हुआ करीम एक यंग लड़का है, युवा कहाँ रहता है? वह एक गाँव में रहता है, वो कहाँ जाता है? ही गोज टू अ मदरसा, यानी कि वो जो करीम जो है वह मदरसा जाता है, किस चीज़ के लिए? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? करीम लर्न्स अरबिक एंड उर्दू, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह पसंद करता है क्रिकेट खेलना। अब इसी में से आपको सवाल देखिए 3 सवाल पूछ दिया और ये 6 मार्क का सवाल होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल क्या पूछ दिया? सबसे पहला सवाल पूछ दिया कि वेयर डज करीम लाइव, यानी कि करीम कहाँ रहता है। यहाँ पर बस आपको ये दिखना है, यहाँ पे लाइव्स पूछा है ना। अब इस कहानी में आपको बस इतना ध्यान रखना, कहीं पे लाइव्स लिखा ही होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो जस्ट यहाँ से उठाना है, ही से स्टार्ट करना है और यहाँ पॉइंट जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां तक लिख देना है। क्या लिख देना? वेयर डज करीम लिव, बस आपको इतना सिंपली लिख दिया, फिर भी मार्क मिल जाएगा। ही लिव्स इन अ विलेज, बस इतना लिख दिया, 1 नंबर का आपको ऑप्शन खत्म, 2 मार्क आपको मिल गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का था व्हाट डज करीम लर्न एट मदरसा। अब देखिए लर्न खोजना, कहाँ पे लर्न लिखा हुआ? ही गोज टू मदरसा टू स्टडी, करीम लर्न्स अरेबिक, क्या करा? करीम लर्न्स अरेबिक एंड उर्दू। यहाँ पर पूछा है ना व्हाट डज करीम लर्न्स एट मदरसा, तो यहाँ पर यहाँ से उठाना और यहाँ तक लिख देना, क्या? करीम लर्न्स अरेबिक एंड उर्दू। उसके बाद करा कि विच गेम डज करीम लाइक टू प्ले। अब यहाँ पर प्ले खोजना, कहाँ पे लिखा? देखिए यहीं पर जस्ट लिखा ही लाइक्स टू प्ले अ क्रिकेट, बस यहाँ से यहाँ तो उठा दीजिएगा, 6 मार्क आपको आसानी से मिल जाएगा। बस इतना ही करना पैसेज में। उसके बाद जब आगे आइएगा तो आपसे यहाँ पर जो है क्या आपको टिक लगाने के लिए बोल सकता है, तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में भी आपको पोस्तानिया में पूरा आसान पूछेगा। जैसे क्या? पेन के बारे में पूछेगा, पेन से टिक लगाना। तो पेन क्या है? पेन क्या है? पेन एक स्टेशनरी है, यानी कि लिखने वाला चीज़ है, पढ़ने वाला चीज़ है। उसके बाद एप्पल क्या होगा? एप्पल जो वो फ्रूट ही है ना, खाने वाला चीज़ है। पेंसिल, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंसिल भी जो आपका क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैरेट, कैरेट भी क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको वेजिटेबल यहाँ पर ऑप्शन में, हाँ कैरेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेजिटेबल में आ जाएगा।
एप्पल वो फ्रूट में आ जाएगा, पेंसिल स्टेशनरी में आ जाएगा, पेन भी स्टेशनरी में आ जाएगा, या फिर पेन को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं और पेंसिल को स्टेशनरी, इतना कर सकते हैं। बस आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में इसका आंसर भी दिया हुआ है कि किसका किसका क्या होगा। देखिए उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से आपसे रह जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी एक आएगा। सेक्शन सी में आपको एक आएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आप लोग एप्लीकेशन एक लिख दीजिएगा, आराम से आपको मार्क पूरा का पूरा मिल जाएगा। बस इतना ही करना है और आपको एग्जाम में अच्छी मार्क आ जाएगा। और देखिए अगर आप अभी तक एग्जाम सेंटर नहीं गए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द एग्जाम सेंटर जाइए और एग्जाम दीजिए। तो जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे तरीके से आगे चल के तैयारी कराई जाएगी। चलिए ओके बाय।